नमस्कार दोस्तों, एडी वर्ल्ड एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में एक गुड न्यूज़ के साथ शुरुआत करने वाला हूं। गुड न्यूज़ ये है कि आप जो बीटीएससी की जो स्टाफ नर्स वैकेंसी का आप काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे, उसका फाइनली उन्होंने बीटीएससी ने अपनी वेबसाइट पे सिलेबस जारी कर दिया है। इसका मतलब है कि जो वैकेंसी है और जो ऑनलाइन फॉर्म है आपके बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या रहने वाला है। बीटीएससी स्टाफ नर्स, ट्यूटर, लैब टेक्नीशियन, ड्रेसर और ओटी असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट, टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन सभी का यहाँ पे सिलेबस जारी कर दिए गए हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करें स्टाफ नर्स और ट्यूटर के बारे में कि कहाँ से पेपर आएगा, क्या सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। इसके अलावा आप एडी वर्ल्ड अकेडमी के ऑनलाइन एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे सपोर्टिव व्हाट्सअप नंबर 9341179680 से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको बीटीएससी और जो भी अदर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आपको फ्री में काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू क्यूज सभी मिलने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस फॉर बिहार स्टाफ नर्स। यहाँ पे सिलेबस फॉर स्टाफ नर्स एग्जाम यहाँ पे मेंशन कर रखा है, सिलेबस फॉर स्टाफ नर्स एग्जाम। सबसे पहले अपन बात करें बेसिक साइंस। बेसिक साइंस आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, जैसे एनाटॉमिकल एंड बायोकेमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सप्लेन फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी फैक्टर विच में डिस्टर्ब एंड मैकेनिज्म ऑफ सच। मतलब आपको एनाटॉमी एंड बायोकेमिकल फैक्टर्स से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अपन मेन अपन टॉपिक की बात करें न्यूट्रिशन एंड आपसे डाइटिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि पेशेंट को कौन कौन सी डाइट यहाँ पे प्लान होनी चाहिए, कौन सी डिजीज के अंदर कौन सी टाइप की यहाँ पे कौन से एज ग्रुप के अंदर कौन सी डाइट देनी है, कौन सी डिजीज के अंदर आपको कौन सी डाइट आपको वहाँ पे देनी है। तो इन सभी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा मेन बात करें मेन टॉपिक की, तो यहाँ पे टॉपिक आएगा साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग। साइकोलॉजी के साथ आपसे यहाँ पे साइकेट्रिक के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, जैसे कि इंटरप्ट बिहेवियर ऑफ सेल्फ एंड अदर। पेशेंट का बिहेवियर इंटरप्ट मतलब इंटरप्ट हो रहा है सेल्फ और दूसरों के साथ में। यहाँ पे डायनेमिक्स ऑफ पेशेंट बिहेवियर एंड इट्स एप्लीकेशन इन प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर, कम्युनिकेशन एंड मेंटेन इंटरपर्सनल रिलेशन। इन सभी से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट या टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे फंडामेंटल नर्सिंग से आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। डिस्क्राइब नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, इट्स स्कोप एंड इथिक्स आपसे पूछे जाएंगे नर्सिंग प्रोफेशन के रिगार्डिंग और इथिक्स के बारे में। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे अपने आप में बन जाते हैं। कंजेनाइटल सेफ इन्वायरमेंट टू द पेशेंट, इन्वायरमेंट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करें, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप बीटीएससी स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए टारगेट बैच यहाँ पे बीटीएससी स्टाफ नर्स के लिए टारगेट बैच एडीवर्ड एकेडमी के आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। बैच यहाँ पे 10 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो चुका था, लेकिन आप इसमें अभी कभी भी इनरोलमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली। प्राइस अभी तक 499 ही आपका रहने वाला है। यहाँ पे आपको मिलेंगे वीडियो एंड ऑडियो लेक्चर, पीडीएफ पैनल मिलने और टेस्ट एंड क्यूज आपको मिलने वाले। इसकी अगर बात करें तो लगभग आपको 200 आवर्स की क्लासेस मिलने वाली। इसके अलावा यहाँ पे 2000 एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो अगर आप बीटीसी का कोर्स लेते हैं तो ये जो रैपिड रिवीजन बुलेट्स है, लगभग 250 पेजेज का बुलेट्स है, जिसके अंदर वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए फ्री रहने वाला है। इसी कोर्स के साथ आपको ये मिल जाएगी ओनली ऑन 499 के अंदर। अभी ऑफर प्राइस है यहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा अगर आप किसी भी स्टेट के सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 15 की जगह यहाँ पे 20 मॉडल पेपर अपडेट कर दिए गए हैं। 1500 की जगह यहाँ पे 2000 एमसीक्यूज अवेलेबल आपको रहने वाले हैं। इसके अलावा आपको 500 एमसीक्यूज है वो यहाँ पे आपको फ्री मिलने वाले हैं। तो आप अपने जो भी आपको नीड है उसके अकॉर्डिंग आप कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नेक्स्ट टॉपिक की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से आपसे आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या क्या टॉपिक आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं।
तो उसके अपन बात करें तो यहाँ पे दे रखा है पर्सनल इन्वायरमेंटल सोशल एंड कल्चरल फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ एंड इंडिविजुअल फैमिली कम्युनिटी। इस जो कोर्स की जो पीडीएफ है सिलेबस की, वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एडुवर्ल्ड अकेडमी के एप्लीकेशन के अंदर भी आप जाके वहाँ पे वैकेंसी के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ स्पीड ऑफ डिजीज की डिजीज कैसे कैसे फैलती है, उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे अगर अपन वहाँ डेमोस्ट्रेट स्किल एंड मेडिको सोशल वर्क deviation from normal amongst mother and children and take necessary action in clinic health center and homes। इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा एडुकेट द कम्युनिटी अबाउट नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, कि फैमिली प्लानिंग के लिए अपन जो कम्युनिटी है उसको कैसे अपन एजुकेट कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड की आपको ज़रूरत यहाँ पे पढ़ने वाले थे, इसके रिगार्डिंग आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, यहाँ पे 100 MCQ आपसे पूछे जाने, 75 नंबर का आपका रिटर्न होना है, 25 नंबर आपको बोनस के आपको मिलने वाले हैं। जो 100 मार्क्स का जो पेपर होने वाला है, इसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलने वाला है और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है, 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। पेपर की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों होने वाली, इंग्लिश हिंदी दोनों होएगी। और ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम का मेड यहाँ पे रहने वाला है, जिसको सीबीटी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है अपन बात है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के इनके अंदर कॉजेज पूछे जाएंगे आपसे, पैथोफिजियोलॉजी, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, प्रोफाइलेटिक मेजरमेंट इन कॉमन मेडिकल एंड सर्जिकल कंडीशन अफेक्टिंग वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो आपसे इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अपन बात करें इंपॉर्टेंट का, एक्सप्लेन द एनेस्थीसिया यूज with their effect and dangers and care of the anesthetized patient with until such time as recover from the effect of anesthesia। एनेस्थीसिया के रिगार्डिंग आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर पूछे जाएंगे कि कौन सी सर्जरी के अंदर कौन सा टाइप का एनेस्थीसिया देते हैं, उसकी रिकवरी कैसे किस टाइप से होती है। इसके अलावा ऑर्गेनाइज कैजुअलिटी इमरजेंसी सर्विसेज, कि आपको इमरजेंसी के अंदर कैसे ड्यूटी करनी है, इमरजेंसी को आपको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे मैनेज करना है। तो इन सभी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें पर नेक्स्ट सब्जेक्ट या टॉपिक, तो यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखे हैं इन्होंने पीडियाट्रिक नर्सिंग। पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर क्या पूछा जाएगा, डिस्क्राइब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन एंड साइकोलॉजिकल नीड ऑफ चिल्ड्रन डिफरेंट एज ग्रुप, कि बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होता है, उसकी न्यूट्रिशनल उसको क्या क्या डाइट उसको देनी है, साइकोलॉजिकल नीड उसकी क्या क्या रहती हैं, कौन कौन से एज ग्रुप के अंदर किस टाइप की वहाँ पे नीड रहने वाले। तो इन सभी के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक्सप्लेन बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन पीडियाट्रिक नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा मैनेज नॉर्मल न्यू बॉर्न एंड लो बर्थ वेट बेबी, कि जो न्यू बॉर्न बेबी है और जो लो बर्थ वेट बेबी है उनकी आपको कैसे मैनेज करना है, इनके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट की अपन बात करें तो ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग, ऑप्स एंड गायनिक के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अंदर एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड प्रिपेरियम से क्वेश्चन पूछेंगे। एंटीनेटल केयर ऑफ मदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एपिजियोटोमी एंड सूचर, ये फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री टीयर्स के बारे में आपसे, एपिजियोटोमी आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर लेना है। डोमिसिलरी सर्विस टू मदर एंड चिल्ड्रन, मदर और चिल्ड्रन के लिए क्या क्या यहाँ पे सर्विस रहती हैं। मैनेजमेंट ऑफ कॉमन ऑब्स्टिकल इमरजेंसीज नीडिंग इमीडिएट ट्रीटमेंट, कि जो इमरजेंसी जो केसेस होते हैं, इमरजेंसी डिलीवरी, उनको कैसे मैनेज करना है, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे। इसके अलावा फैमिली वेलफेयर एडवाइस, कि फैमिली वेलफेयर के लिए आप क्या क्या एडवाइस वहाँ पे पेशेंट को दे सकते हैं, इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करें, नेक्स्ट सब्जेक्ट है टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन एजुकेशन एंड ट्रेंड इन नर्सिंग, कि जो प्रिंसिपल जो एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन होते हैं नर्सिंग एजुकेशन और जो नए नए नर्सिंग के अंदर ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, उनके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बीटीएससी पूछने वाला है। प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन टू हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एट डिफरेंट लेवल, इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशन टू इम्प्रूव इफिशियंसी ऑफ द स्टाफ, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन सभी सब्जेक्ट को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। इन सभी से आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं।
नेक्स्ट टॉपिक की बात करें यहाँ पे, तो ये सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन। यहाँ पे नर्सिंग जो ट्यूटर की पोस्ट है उसके लिए सिलेबस भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो अगर इसकी अपन बात करें यहाँ पे, नर्सिंग ट्यूटर की पोस्ट की अगर अपन बात करें सिलेबस की, तो इनका सिलेबस की अगर बात करें, इन्होंने यहाँ पे दे रखा है हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप से क्वेश्चन पूछेंगे, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग से क्वेश्चन पूछेंगे, आपके वाइटल साइंस से आपसे क्वेश्चन यहाँ पे खूब सारे पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखो अलग अलग वाइटल साइंस सभी के बारे में यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। के केयर ऑफ इक्विपमेंट एंड लीलन आपको कैसे करना है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे। इसके अलावा यहाँ पे इनसे केयर इन स्पेशल कंडीशन इसके रिगार्डिंग आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर अपन टॉपिक्स की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक की अगर अपन बात करें तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग, इन्फेक्शन को आपको कैसे कंट्रोल करना है। बैरियर नर्सिंग, जो भी STDs है, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, उनके पेशेंट के आपको कैसे केयर करनी है उससे क्वेश्चन। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स कि ड्रग के रूट क्या क्या होते हैं, राइट, वो आपसे क्वेश्चन। फर्स्ट एड मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये टॉपिक कॉमन रहने वाला है। तो डाइंग पेशेंट उसकी का आपको कैसे केयर करनी है, तो इसके रिगार्डिंग आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करेंगे मीटिंग नीड ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट की सेफ्टी के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। हाइजीन, कंफर्ट, एलिमिनेशन नीड, मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड, इनके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। इसके बाद आपसे एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, कौन कौन से पेशेंट को एक्सरसाइज करवानी चाहिए उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इंक्लूडिंग पैथोफिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के साथ आपको फार्माकोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी आपसे पूछी जाएगी। टॉपिक की अगर हम बात करें, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स इन मेडिकल एंड सर्जिकल सेटिंग, केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, और OT के अंदर आप प्री, पोस्ट और इंट्रा ऑपरेटिव या OT के अंदर आपके क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या रोल है, उनके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। और अदर की अपन बात करें यहाँ पे, तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं यहाँ पे एनेस्थीसिया के रिगार्डिंग, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चन पूछेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर डिजीज, ब्लड डिसऑर्डर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के क्वेश्चन पूछेंगे, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पे, जेनेटो यूरिनरी सिस्टम जिसको अपन यूरिनरी सिस्टम भी बोल सकते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछेंगे। नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, नर्वस सिस्टम की जो भी डिजीज है उनके क्वेश्चन पूछेंगे। तो बहुत अच्छा सिलेबस यहाँ पे रहने वाला। एंडोक्राइन सिस्टम से क्वेश्चन पूछेंगे, ऑपरेशन थिएटर के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करें और अदर टॉपिक्स की, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ICU केयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिसऑर्डर ऑफ आई से क्वेश्चन पूछेंगे, डिसऑर्डर डिजीज ऑफ ईयर के क्वेश्चन पूछेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज जो भी वायरल, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इन सभी के क्वेश्चन पूछेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट इन जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है जैसे HIV एड्स, TB वगैरह, इनसे क्वेश्चन पूछेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ ऑन्कोलॉजिकल कंडीशन, कैंसर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट इन डिजास्टर सिचुएशन, डिजास्टर के अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ऑफ मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजिकल नर्सिंग की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पे आपसे नॉर्मल डिलीवरी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे जाएंगे। प्रीनेटल केयर के क्वेश्चन पूछेंगे। डिजीज एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं यहाँ पे। नॉर्मल डिलीवरी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, नॉर्मल लेबर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर से क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं। इसके अलावा पर अदर टॉपिक्स की अगर अपन बात करें यहाँ पे कि और कौन कौन से टॉपिक आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ मदर ड्यूरिंग पिपेरियम, तो इनसे क्वेश्चन पूछेंगे। कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड मैनेजमेंट, हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड मैनेजमेंट, लेबर कॉम्प्लिकेशन के क्वेश्चन पूछेंगे। कॉम्प्लिकेशन ऑफ पिपेरियम एंड इट्स मैनेजमेंट। इसके अलावा हम बात करें
ऑब्स्ट्रिक्ट ऑपरेशन के बारे में, फर्टिलिटी एंड इनफर्टिलिटी के क्वेश्चन पूछेंगे, डिजीज एंड डिसऑर्डर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने वाले। सब्जेक्ट नेक्स्ट अपन बात करें चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर हेल्थ एंड ग्रोथ, हेल्थ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे रहने वाला आपका केयर ऑफ न्यू बॉर्न पीडियाट्रिक के अंदर, रिकॉग्निशन एंड मैनेजमेंट, कंजेनाइटल एनोमलीज, ब्रेस्ट फीडिंग की क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। डिजीज ऑफ चिल्ड्रन के अंदर क्या क्या डिजीज होती हैं वहाँ क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करें मेंटल हेल्थ नर्सिंग की, तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर रोल ऑफ नर्स, ओवर एक्टिव पेशेंट, डिस्ट्रक्टिव पेशेंट, सुसाइडल पेशेंट, डिप्रेशन पेशेंट, इन सभी को केयर के अंदर नर्स का क्या रोल रहने वाला है ये आपसे पूछा जाएगा। तो सिलेबस ये आपका रहने वाला है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इसके अलावा आप अगर नर्सिंग ऑफिसर का आप बीटीएससी का कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि ट्यूटर का सिलेबस और नर्स जो स्टाफ नर्स है उसका सिलेबस यहाँ पे सेम रहने वाला है, तो आप बीटीएससी का टारगेट बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।